मिडिल ईस्ट में जंग और सियासत के बीच एक बार फिर ईरान अपनी ताकत और सख्त मौकिफ के साथ दुनिया के सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से भेजे गए जवाब को टोटली अनएक्सेप्टेबल करार कहकर खारिज कर दिया है, लेकिन तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने खाड़ी में सीजफायर बढ़ाने और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए एक प्रपोजल भेजा था। इस प्रपोजल का जवाब ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका तक पहुंचाया, लेकिन जवाब सिर्फ एक मामूली डिप्लोमेटिक नोट नहीं था, बल्कि वो तेहरान की ताकत, खुद मुख्तारी, खुद एतमादी और इलाकाई असर का खुला ऐलान माना जा रहा है। ईरान ने साफ कहा कि अगर अमन चाहिए तो सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं बल्कि पूरे इलाके में जंगबंदी करनी होगी। तेहरान चाहता है कि लेबनान समेत तमाम फ्रंट्स पर हमला रोका जाए। साथ ही अमेरिका को जंग से हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा और वो तमाम इकोनॉमिक पाबंदियां हटानी होंगी जो बरसों से ईरान की मईशत को निशाना बनाती रही हैं। ईरान की सबसे बड़ी और अहम शर्त हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर सामने आई। तेहरान चाहता है कि अमेरिका ऑफिशियली तौर पर इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान की हाकिमियत और हिफाजती किरदार को तस्लीम करे। हॉर्मुज वही है जहां से दुनिया के तेल का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालिया जंग के दौरान अब ईरान ने इस रास्ते पर दबाव बढ़ाया तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें उछल गईं और ग्लोबल मार्केट्स हिल गए। यानी तेहरान ने दुनिया को दिखा दिया कि खाड़ी के समुद्री रास्ते पर उसका असर कितना गहरा है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका से अपनी ब्लॉक की गई दौलत वापस करने, तेल बेचने पर लगी रोक हटाने और अमेरिकी नेवल नाकेबंदी खत्म करने की मांग भी रखी। ईरान ने ये भी कहा है कि मुस्तकबिल में उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी कुछ लचीलापन दिखाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान कुछ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम को कमजोर करने और बाकी हिस्से को किसी तीसरे मुल्क को ट्रांसफर करने पर राजी है, लेकिन ईरान की शर्त है कि अगर अमेरिका बाद में समझौते से पीछे हटे तो वो यूरेनियम वापस किया जाए। यानी तेहरान अब बिना गारंटी किसी डील पर भरोसा करने के मूड में नहीं दिखाई देता। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ कहा कि ईरान दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकेगा। अगर बातचीत की बात होती है तो इसका मतलब सरेंडर नहीं होता। दूसरी तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म नहीं होता तब तक ये जंग खत्म नहीं मानी जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप और तेहरान के बीच कोई नया समझौता हो पाएगा या फिर मिडिल ईस्ट का एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ना तय है। लेकिन फिलहाल तो तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ईरान खुद को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरे इलाके की एक मजबूत ताकत के तौर पर पेश करता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।